हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है, बिंदु 0, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा को व्यास लेकर खींचे गए वृत्त का समीकरण है। विकल्प ए x² + y² - 8x - 8y = 0। विकल्प बी x² + y² + 8x + 8y = 0। विकल्प सी x² + y² + 4x + 4y = 0 और अंतिम विकल्प डी दिया है x² + y² - 4x - 4y = 0। इनमें से हमें यहाँ पर सही विकल्प ज्ञात करना है। सही विकल्प ज्ञात करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर हम इसके सही विकल्प का ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा इसका सही विकल्प है। तो इसका अवधारणा, हम इसकी मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। जैसे हम मान लें यहाँ पर एक वृत्त हमें दिया गया है। ये कोई वृत्त हो, यहाँ से यहाँ पर हम एक वृत्त खींच लेते हैं प्रकार से। ये हमें एक वृत्त मिल गया, यहाँ से वृत्त है और यहाँ पर हमें फिर वृत्त मिल गया और इसका हम व्यास खींच लेते हैं। तो ये इसका केंद्र हो गया और इसके केंद्र से जो जीवा जाती है इसको व्यास जीवा कहते हैं। और ये हो गया, यहाँ से हमें मिल गया है व्यास। ये हो गया व्यास, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। जो व्यास हो गया तो ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र हम मान देते हैं यहाँ पर H और कामा K दिया है और यहाँ से हम ये इसका केंद्र को O से लिख देते हैं और ये जो यहाँ से त्रिज्या दी गई वो R है। तो R त्रिज्या हो गई और ये इसके व्यास के सिरे हो, यहाँ से व्यास के सिरे उसका हम केंद्र ज्ञात कर लेंगे। तो व्यास के सिरे यहाँ से 0, 0 यह हम मान सकते हैं। यहाँ से x1 व्यास के जो सिरे दिए गए हो उससे हम यहाँ पर केंद्र ज्ञात कर लेंगे और फिर हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। जो समीकरण दिया है इसका हम सही विकल्प ज्ञात कर लेंगे। तो अब हमें जो दिया गया है पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है बिंदु जिससे वृत्त जाता है। तो यहाँ पर बिंदु दिया गया है। तो यहाँ पर उससे पहले समीकरण को लगाने से पहले इसका हम व्यापक समीकरण वृत्त का देख लेते हैं। जब हमें केंद्र ज्ञात हो तो इसका समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से तो जब केंद्र दिया हो, त्रिज्या दिया हो, तो वृत्त का समीकरण होगा, वृत्त का समीकरण x - h का पूर्ण वर्ग प्लस y - k का पूर्ण वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग। ये वृत्त का मानक रूप है जब उसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो। तो इस प्रकार यहाँ से जो हमें बिंदु दे के उसको हम लिख लेते हैं। तो एक बिंदु है, व्यास के जो सिरे हैं वो है यहाँ पर 0, 0 और दूसरा बिंदु है 4, 4 और वृत्त का समीकरण यहाँ से हमें ज्ञात करना है। तो ये है व्यास, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं ये व्यास हो जाता है। तो व्यास का मध्य बिंदु होता है वो केंद्र होता है। तो केंद्र हो जाएगा यहाँ से 0 + 4 बटे में 2। तो 0 + 4 4 होगा और बटे में 2 कर दें तो 4/2 कामा 4/2। तो इस प्रकार हमें जो केंद्र है वो मिल गया है 2, 2 और केंद्र से यहाँ से केंद्र जो दिया गया वो परिधि पर जो बिंदु होगा उससे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की वो हो जाएगी यहाँ पर वर्गमूल, यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 - 2 का वर्ग प्लस पुनः 4 - 2 का
वर्ग। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 4 = 8। तो हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे, जैसा कि हमें केंद्र ज्ञात हो गया है और त्रिज्या ज्ञात हो गई है। अब हम वृत्त का समीकरण आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो केंद्र दिया गया है वो 2, है। तो हम यहाँ से लिखेंगे x - 2 का पूर्ण वर्ग प्लस इसी प्रकार से y - 2 का पूर्ण वर्ग और प्लस त्रिज्या यानी √8 दिया इसका वर्ग। और हम जानते हैं कि यदि दिया हो a - b, ये सूत्र है, इसका पूर्ण वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग और -2 गुणा a गुणा b। ये सूत्र होता है, इसका हम इसमें प्रयोग करते हैं, इसको हल करते हैं। ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा x गुणा 2। और इसी प्रकार y के लिए y हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2 गुणा y गुणा 2। और यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे अंडर रूट का, तो अंडर रूट हट जाता है, अर्थात अगर यहाँ पर लिखा हो a, इसका वर्ग हमें ज्ञात करना हो तो यहाँ पर केवल हमें a मिलेगा। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो गया x² प्लस 4 और माइनस के 4x। इसी प्रकार y² प्लस 4 और माइनस के 4y बराबर 8। तो x² प्लस y² माइनस 4x माइनस के 4y बराबर 8 और 4 + 4 8, ये माइनस के हो जाएंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0, ये इसका सही समीकरण है। तो हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमें सही दिया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y, ये इसका सही हल है। विकल्प डी सत्य है और यही हमें ज्ञात करना था। और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।